हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। ये हमारी फोर्थ वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है ना। इसके पहले भी हमने थ्री वीडियो बना के आपको दे दिया है, ठीक है ना। आप वहाँ से आप अगर उसको देखेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा, और उसी टाइप से एग्जाम्पल हमें क्या करना है ये वाले वीडियो में सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में देखो क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो एग्जांपल नंबर 1 इस टाइप में एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1 इंटू 54 यानी कितना होता है 54 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन में ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, और 1 इंटू 54 यानी कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 54। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालो। 1 इंटू 54 54 होता है, 2 इंटू 27 भी 54 होता है, और 3 इंटू, ठीक है ना, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 इंटू 18। अब यहाँ पे 4 से तो डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होगा, तो 6 लिखेंगे। 6 इंटू 9 यानी 54, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो इनकी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन, देखो इनकी अगर सब्सट्रैक्शन कर लिया तो 15 आता है, -15। यानी अगर हमने सपोज ऐसे -18 प्लस 3 अगर लिखा तो -15 आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आने का आने आएगा, देखो माइनस इंटू प्लस यानी -18 इंटू 3 यानी 54, -54 आ जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर +54 होना, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये इनकी भी एडिशन 15 आती है। देखो +6 और +9 लिखेंगे तो +15 आता है, लेकिन हमें -15 होना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं -6 -9, ठीक है। तो -9 और -6 यानी -15 होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर -6x -9x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पेयर बनाएंगे, ये इनकी एक पेयर बना लो, ठीक है ना, इनकी एक पेयर बनाओ और इनकी एक पेयर बनाओ, ठीक है। और इसमें से देखो कि कुछ कॉमन निकलता है क्या, जैसे ये पेयर में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x -6 लिखेंगे, ओके। और यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा, देखो -9 अगर कॉमन ले लिया तो ये +x हो जाएगा। प्लस में से -9 कॉमन ले लिया तो माइनस होता है, और 54 में से 9 कॉमन ले लिया तो 6 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर x -6 है, तो x -6 ये कॉमन ले लो, और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा x -9 ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि x -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और x -9 इक्वल्स टू क्या होता है 0। इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये -6 है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +6 होता है, और x इक्वल्स टू ये -9 है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +9 होता है, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यही क्या हो गए, हमारे रूट्स हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर 6 and 9 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। ये हो गए आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्या करेंगे, हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड एग्जांपल भी आपको उसी टाइप से दिया है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर पहले ये देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू -20 यानी कितना होता है -20 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा -20। अब हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है और 20 के फैक्टर्स देखना है, ठीक है ना। 20 के फैक्टर यानी क्या होता है, देखो 1 इंटू 20 यानी 20 होता है, बाद में 2 इंटू 10 भी 20 होता है, बाद में 3 इंटू नहीं होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 इंटू 5 भी 20 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब क्या है कि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 आने को होना। तो सिर्फ आप इसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर चेक करेंगे तो 1 आती है, लेकिन +1 होना, इसलिए ग्रेटर नंबर की साइन प्लस दे देंगे और स्मॉलर नंबर की साइन माइनस दे देंगे।
और आंसर में आ जाएगा हमारा +1, ठीक है ना, +1 लिखेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये लिखेंगे हम गिवन। गिवन में क्या है देखो, x² + x - 20 = 0। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे +5x - 4x - 20 = 0। अब यहाँ से देखो ये पेयर बना लो पहले, यहाँ पे एक और यहाँ की एक पेयर बनाओ, और देखो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो x कॉमन निकल जाएगा तो x + 5 बचेगा, और -4 कॉमन निकालेंगे तो x + 5 बचेगा यहाँ पर = 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, x + 5 कॉमन निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगा x - 4 = 0। अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 5 = 0, और करके लिखेंगे x - 4 = 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, x = -5 हो जाएगा, ठीक है ना, x = -5 और x = क्या हो जाएगा, +4। इसका मतलब क्या है कि ये दो जीरोज हो गए, या हम रूट्स लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे 4 and -5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये हो जाएंगे इसके रूट्स। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं रूट्स। बाद में नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है देखो, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में। एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे पहले गिवन क्या है देखो, 2y² + 27y + 13 = 0। अब देखो 2 × 13 कितना होता है, 26, और 26 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 26 यानी कितना होता है, 26 होता है, ठीक है ना। और 26 + 1 करेंगे तो 27 होता है, एडिशन करेंगे तो, ठीक है ना, ये आ जाएंगे एडिशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 2y², ठीक है ना, +1y + 26y + 13 = 0। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। 27 को ऐसे लिखा 1y + 26y। अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयर बना लेंगे। देखो ये यहाँ पे इनकी पेयर बनाओ, और यहाँ से पेयर में से कुछ कॉमन निकलता है क्या देखो, तो y कॉमन निकल आएगा, y कॉमन ले लेंगे तो 2y + 1 बचेगा, और यहाँ से हम 13 कॉमन निकालेंगे तो 2y + 1 बचेगा और = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2y + 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे y + 13 = 0। सो देयरफॉर करेंगे हम यहाँ पर 2y + 1 = 0 और y + 13 = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो 2y = -1, तो y = क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है, ये लिखेंगे ऐसे, और करके लिखेंगे y = -13, ठीक है, ये लिखेंगे y = -13। आंसर में लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर -1/2 एंड -13 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये हो जाएंगे उसके रूट्स। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, लेकिन ये अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, यानी जनरल फॉर्म में नहीं है गिवन, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है देखो, यहाँ पर पहले लिखेंगे गिवन यानी क्या होता है, 5m² - 22m - 15 = 0। देखो पहले ये दोनों भी वैल्यू आपको इधर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है ना, ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे और =0 बचेगा, ठीक है। अब ये होगा हमारा जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × -15 यानी -75 होता है, ठीक है ना। और -75 के अगर फैक्टर निकालना है 22 के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × 25 यानी कितना होता है, 75। और इनकी अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर कैसा है, माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर नंबर को माइनस साइन दे देंगे और
स्मॉलर नंबर को प्लस साइन दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, -22 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, देखो 5m² -25m प्लस 3m -15 = 0। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और आगे देखो इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो पहले आप, ठीक है ना, कॉमन कुछ निकलता है। देखो यहाँ से पहले आप पेयर बना लो इनकी, ये एक पेयर बन गई, इनकी एक पेयर बन गई। और इस पेयर में से देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो 5 कॉमन निकलेगा, तो 5m कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा m-5 बचेगा। और +3 कॉमन निकालो तो m-5 = 0 बचेगा। ओके, सो m-5 ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, और 5m + 3 ये हमारा सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m-5 = 0 और 5m + 3 = 0। तो m की वैल्यू क्या मिली, देखो m की वैल्यू 5, ठीक है ना, क्योंकि ये -5 है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +5 होता है। और करके लिखेंगे 5m = -3, तो m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -3/5। ठीक है ना, ये हो गई हमारी m की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो इक्वल्स टू करके रूट्स लिखेंगे कि देयरफॉर 5 and -3/5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन की क्या हो गए, रूट्स हो गए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर गिवन है 2x² -2x + 1/2 = 0। तो यहाँ पर ये जो 2 दिखते हैं ना आपको, ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, पहले जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये 2 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से आप मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 2 कितना होता है, 4x²। 2 × यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2 यानी 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसल, तो 1 = 0। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 1 × 4 यानी कितना होता है, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 × 4 यानी 4 होता है, और 2 × 2 भी 4 होता है। अब हमें आंसर में क्या लाना है, मिडल टर्म में 4 लाना है। तो अगर हम यहाँ पर -4 लाना है, ठीक है ना, -4 के लिए -2, देखो -2 की एडिशन करेंगे तो -4 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा कितना होता है 4। तो मल्टीप्लिकेशन बराबर +4 आ जाएगा यहाँ पर, और एडिशन सब्सट्रैक्शन बराबर -4 आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको स्प्लिट करेंगे, देखो 4x² यहाँ पर अगर स्प्लिट कर दिया तो -2x -2x करेंगे, और +1 = 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, वो कॉमन ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 2x - 1, और -1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 2x - 1 = 0। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट कॉमन है, ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखो 2x, ठीक है ना, कॉमन क्या है, देखो 2x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट, और जो बचेगा यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर 2x - 1 है = 0 है, तो हम यहाँ पर 2x - 1 = 0 लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि 2x - 1 = 0 आता है, और यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1 = 0। इसका मतलब क्या है, देखो 2x = 1 है, ये +1 आप इधर लाएंगे तो -1 इधर लाएंगे तो +1 होता है, और x की वैल्यू है 1/2, और सेम यही वैल्यू वैसी हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 1/2। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख सकते नेक्स्ट लाइन में कि देयरफॉर, देखो देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन की ये क्या है, रूट्स है, तो ऐसे हमने लिख दिया, ये रूट्स है करके। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना। ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे ये गिवन इक्वेशन है। देखो गिवन इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। अभी हमें क्या करना है, ये x जो डिवाइड में है ना, इसको निकाल देना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x लिखेंगे, ठीक है ना। आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 6x यानी 6x² होता है, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2/x है, और यहाँ पर 1 को भी हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आता है 6x²। यहाँ पर x और ये वाला x कैंसिल, तो -2 बचेगा, और 1 इंटू एक्स यानी कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x²। अब ये जो x है आप प्लस में दिख रहा है, आपको इधर लाना है, -x हो जाएगा, और ये -2 इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 6 इंटू -2 यानी कितना होता है, -12 होता है। अब -12 के अगर हमने फैक्टर निकाले, तो पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे। 1 इंटू 12 यानी 12 होता है, 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी कितना होता है, 12 होता है। लेकिन इनके एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 आना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, हम इनके एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर माइनस साइन है, तो ग्रेटर नंबर की साइन माइनस दे दो और स्मॉलर नंबर की साइन प्लस दे देना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम 6x², ठीक है, -4x प्लस 3x और -2 इक्वल्स टू 0। देखो इनकी अगर सपोज इनकी अगर हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया तो हमें -1x मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो -12 और x इंटू एक्स यानी -12x² मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो आप पहले, ठीक है ना। देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है कि यहाँ से, और यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है कि आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 2x कॉमन निकलते दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 2, और +1 कॉमन निकालेंगे तो ये आता है 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2/3, और करके लिखेंगे हम 2x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू हो जाएंगी -1/2। देयरफॉर देखो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर, क्या रूट्स मिले हमें, 2/3 एंड -1/2। ऐसे हम यहाँ के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 7, ये एक्टिविटी टाइप में गिवन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी कैसे सॉल्व करते, देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो किस टाइप में गिवन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यह एक्टिविटी आपको कंप्लीट करके बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जो एक्टिविटी बेसिस रहते हैं ना, वो वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने सॉल्यूशन में लिखा, सॉल्यूशन में क्या लिखा, ये जो इक्वेशन है वो एज इट इज यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू √2 है, और इंटू √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 कितना होता है, 5 इंटू √2 इंटू √2 यानी 2 होता है, 5 इंटू 2 यानी कितना होता है, 10, ठीक है ना। अब 10 के हम फैक्टर निकालेंगे, 1 इंटू 10 यानी 10 होता है, और 2 इंटू 5 भी 10 होता है, और इनकी जब एडिशन करेंगे तो 2 + 5 करेंगे तो हमें +7 आंसर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे +7।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो +2x + 5x यानी +7x, और इनकी अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये आता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते, देखो यहाँ पर √2 है, ठीक है ना। ये जो है ना, यहाँ पर जो 2 है ना, 2 में आपको 2 √2 मिलेगा, यहाँ पर एक √2, यहाँ पर √2, और दोनों में से आप कॉमन क्या निकालेंगे, x तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, और आपको √2 भी हमको कॉमन निकाल लेना है यहाँ से। तो x प्लस, देखो एक √2 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक √2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √2। यहाँ से देखो 5 भी कॉमन निकलता है, देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लिया तो √2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है x + √2, x + √2, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, इसका मतलब यहाँ पर बचेगा अभी 2√2x + 5, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0। अब इसका मतलब क्या है, देखो √2x + 5 = 0 है, और x + √2 = 0 है। अब यहाँ पर ये √2 अगर इधर ले लिया तो -√2 हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर बन गया, और सेकंड क्या हो जाएगा, 5, ये माइनस में आ जाएंगे, और √2 मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एक, और 5/√2 ये हमारा सेकंड आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके रूट्स हो जाएंगे, तो हम ऐसे रूट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना। इसके पहले जैसे एक्टिविटी हमने सॉल्व किया ना 7th नंबर वाली, वैसे ही आपको क्या करना है, ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 एकदम इजी एग्जाम्पल है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 2√6x + √2 = 0, सॉरी 2 = 0, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 = 0, ये 2 है, तो यहाँ पर लिखना है 2। अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 × 2 यानी कितना होता है, 6 होता है, और प्लस है तो +6 करके लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, 1 × 6 यानी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, वापस 3 × 2 और 6 × 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जो मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म को आपको क्या करना है, ये वाली टर्म लेके आना है, ठीक है ना, ये वाली मिडल टर्म है। ये मिडल टर्म लाने के लिए आपको देखना है कि किसके एडिशन सब्सट्रैक्शन इसमें से नहीं आएंगे, तो अभी हमको क्या करना है, और एक फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। अभी एक फैक्टर क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर √6 × √6 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये माइनस में है तो -√6, और -√6 की अगर एडिशन करेंगे तो -2 × √6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। अब यहाँ से आप देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो आप पहले, अब कॉमन क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ से √3x कॉमन निकाल सकते, तो यहाँ पर √3 बचेगा, x बचेगा, और -√2 बचेगा, ओके, क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लो, √2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर √3 बचेगा, और x है, और प्लस में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा √2 = 0। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कॉमन है, ठीक है ना, तो ये कॉमन ले लो, कॉमन निकालेंगे ये वाला ब्रैकेट, तो ये आता है √3x - √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और √3x - √2 = सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया, इसका मतलब देखो √3x - √2 = 0, और करके लिखेंगे √3x - √2 = 0। अब यहाँ पर x की अगर वैल्यू निकालना है तो √2 / √3 होता है, एंड दूसरे सेकंड भी वैसे ही आ जाएगा, x =
2 है ना, रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएंगे, रूट्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 एंड रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन के क्या हो गए, ये रूट्स हो गए। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 9। अब एग्जांपल नंबर 9 आप ऑब्जर्व करो पहले कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो नहीं है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हमको क्या लिखना है, ये गिवन लिखना है और 2m ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2m स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 24 यानी 48m हो जाएगा और माइनस 50 इक्वल्स टू 0। देखो ये प्लस 50 है, हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 15 हो गए, 50 हो गए और इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होता है, माइनस 100। 100 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 50 यानी 100 होता है और इनकी अगर हमने माइनस 50 और प्लस 2 कर दिया तो माइनस 48 होता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे लिखेंगे हम 2m स्क्वायर माइनस 5050m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम कॉमन कुछ निकलता होगा तो कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2m कॉमन आएंगे, ठीक है ना। तो m माइनस 50 में से 2 कॉमन ले लिया तो 25 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लो तो m माइनस 25 बचेगा और इक्वल्स टू 0। और m माइनस 25 हमने कॉमन ले लिया तो 2m और यहाँ से प्लस, यहाँ से भी 2 है तो 2 लिखो, यहाँ पर लिखेंगे 0। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, ठीक है ना, यहाँ से तो m प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसा है कि 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आया है, यानी 2 इंटू ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आया तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू माइनस 1 होता है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिखेंगे, m माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 25। ओके, तो ये सब क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर माइनस 1 एंड 25 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन के क्या हो गए, ये रूट हो गए, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे एग्जांपल नंबर 10 के लिए 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इसको हमको पहले होल स्क्वायर में लिखना है, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होता है, ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और ए माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे हम 5m माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, 5m प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर लिखो 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, और करके लिखेंगे 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 3 हो जाएगा प्लस और ये 5 आप मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो, और करके लिखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, ये प्लस 3 है, आप इधर लाएंगे तो माइनस 3 होता है, 5 इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी m की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में देयरफॉर 3/5 एंड माइनस 3/5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन की ये क्या है, रूट्स है, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 11, बाद में एक एग्जांपल है लास्ट 12th नंबर का, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिखेंगे, इसको पहले गिवन में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0। ओके,
यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो 7m कॉमन ले लो, तो m माइनस 21 में से 7 कॉमन लिखेंगे तो 3 बचेगा, m तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 7m इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये लिखेंगे हम m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देखो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि m इक्वल्स टू क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 0 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू ये 3 अगर इधर ट्रांसफर कर लिए तो +3 हो जाएगा, तो m की वैल्यू +3 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रूट्स हो गए, देयरफॉर 0 एंड 3 ठीक है ना, 0 एंड 3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे गिवन इक्वेशन के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 11। ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल भी हमने पहले भी सॉल्व किया है। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, देखो ये पहले ऑलरेडी गिवन में हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कैसा है कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन ही है, ठीक है ना, इक्वल्स टू करके है, तो इसलिए ये ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो इसके फैक्टर तो नहीं आएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, m² माइनस √11 का होल स्क्वायर ऐसे लिख के इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे, a² माइनस b² का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो m प्लस √11 फर्स्ट ब्रैकेट में और m माइनस √11 ये सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब m प्लस √11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और m इक्वल्स टू, ठीक है ना, या m माइनस करके लिखेंगे, ये m माइनस पहले m माइनस √11 इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस √11 आ जाएगा, m की वैल्यू हो गई √11 माइनस, और m की वैल्यू सेकंड फाइंड करेंगे तो √11 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर √11 एंड माइनस √11 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन की क्या हो गए, ये रूट्स हो गए, ठीक है ना। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 पॉइंट, देखो ये जो प्रैक्टिस सेट थी हमारी, प्रैक्टिस सेट हमने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए 2.2, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है, ये अभी जो ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।